वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो पे। तो जलेबी चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि इससे पहले हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है। हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने स्कूल फीस के मनी से जलेबीज़ खरीद लेता है, सारे पैसे खर्च करता रहता है और बच्चों में वो जलेबीज़ बांट देता है। और वो बांटने के बाद जब अगले दिन वो सोचता है कि उसे स्कॉलरशिप मनी मिल जाएगा और उस स्कॉलरशिप के मनी से वो स्कूल का फीस पे कर देगा, वही उसका सबसे बड़ा गलती हो जाता है। क्योंकि अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचता है तब उसे पता लगता है कि स्कॉलरशिप के मनी जो पैसे है वो अगले महीने दिए जाएंगे। और गुलाम मोहम्मद ये कह देता है कि टिफ़िन पीरियड में सारे स्कूल की फ़ीस ली जाएगी और इसके वजह से वो डर जाता है और टिफ़िन पीरियड में वो स्कूल से भाग जाता है। और भागते भागते वो बोलता है कि उसकी नाक के बराबर रास्ते एकदम सीधा चलता रहता है और वो ये सोचता है कि वो ईश्वर तक यानी कि अल्लाह तक पहुंच जाएगा। और अल्लाह तक पहुंचते उसको बोलेगा कि फरिश्ता भेजो और मुझे पैसे दे दो, जो मैंने कर दिया है, इसके बाद में नहीं करूँगा। और उसे इस बात का पछतावा भी होता है कि हमें जो बड़े हैं वो मुझे ये बताए हैं कि रेलवे जो ट्रैक्स हैं यानी कि रेल की जो लाइन है उसमें कभी भी जाने के लिए मना किया है, रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए मना किया है, उस वार्निंग दिया है। और एल्डर्स ने मुझे ये भी बताया था कि कभी भी जो मिठाई है वो किसी के फीस के पैसों से नहीं खाने चाहिए। और ये जो इंस्ट्रक्शन बड़ों का जो ये उपदेश है ये मेरे मन से कैसे चला गया मुझे खुद भी नहीं पता। अब चलते हैं इसके अगले पोर्शन पर। देयर वॉज अ सेट गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक्स। उस रेलवे ट्रैक्स के पास में एक छाया प्रदान करने वाली एक पेड़ होता है। I sat under it, मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ and wondered whether there could possibly be more unfortunate child than me in this world। और मैं सोचता रहता हूँ कि क्या मुझसे दुर्भाग्य से भरा हुआ कोई बच्चा है इस दुनिया में। When the coins first has created a racket in my pocket, जब कॉइन्स ने पहले बजना शुरू किया यानी कि कॉइन्स ने जब पहले बजना शुरू किया मेरे पॉकेट में, द एंटायर मैटर सीम सो सिंपल। तब तक तो सब कुछ सीधा साधा ही लग रहा था एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस मनी विद द स्कॉलरशिप मनी। जब फीस के मनी से जलेबी खा लो और स्कॉलरशिप के मनी से फीस दे दो, ये तो बहुत आसान ही लग रहा था। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4। मुझे यही लगा था कि 2 और 2 अगर ऐड करूँ तो 4 हो जाएंगे, यानी कि अगर इस प्रोसेस पे चलूँ तो मेरा सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, सुलझ जाएगा। एंड कुड नेवर बी 5। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा था कि 2 2 5 हो जाएगा। 2 2 5 मतलब क्या होता है, 2 2 4 का मतलब क्या होता है। 2 2 4 मतलब आपने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन 2 2 5 का मतलब होता है कि आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। कैसे मुझे पता होगा कि कभी कभी 2 2 5 भी हो जाता है। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ। अगर मुझे पता रहता कि स्कॉलरशिप के पैसे मुझे अगले महीने मिलेंगे, आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल। तो मैं अपने जलेबी खाने का प्रोग्राम अगले महीने रखता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज। अब कुछ जलेबी खाने का जो अपराध मैंने किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम, जिंदगी में पहली बार इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। जिंदगी में मैंने क्राइम कर दिया कि मैंने स्कूल से पहली बार मैं एबसेंट हुआ, अनुपस्थित हुआ हूँ। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पेड़ के नीचे, इन ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, ये यहाँ पर कोई लोग आता जाता भी नहीं है। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। एट फर्स्ट आई फील लाइक पहले तो मुझे रोना आ गया, मुझे लगा कि मैं रो दूँ। यहाँ पर कुछ वर्ड देखो, रैकेट मतलब अपरोर, जोर जोर से आवाज़ करना, और क्राउचिंग मतलब बैठे रहना। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं बच्चों के, कोई भी इंसान जब एक बार गुनाह कर देता है, क्राइम कर देता है, तब उस क्राइम को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, सही ठहराने की कोशिश करता है। मतलब जब वो गुनाह करता है तब बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं अगले महीने या जो स्कॉलरशिप की फ़ीस आएगी उससे मैं फ़ीस का पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन अपनी जो गलती क्या है उसको वो नहीं बोलता कि हाँ उसकी बड़ी गलती हो चुकी है, इसकी वजह से ये समझता है। तो वो मुझे आसान लग रहा था उसके हिसाब से, लेकिन बिल्कुल क्या ये चीज़ आसान था, क्योंकि वो पैसे ही फीस देने के लिए थे, उससे तो फीस देना ही था। हाँ, स्कॉलरशिप के मनी से आप जरूर जलेबी खा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल फीस की मनी, उसको एक काम का मनी आप दूसरे काम में कैसे लगा सकते हो, है ना। तो then I felt like laughing when it struck at me that the tears I was shedding was not tears but the drops of jalebi syrup। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत हंसी आ गई
कि मैंने ये सोचा कि जो आंसू मेरे आंखों से निकल रहे हैं वो आंसू नहीं बल्कि जलेबी के जो रस है उसके बूंदे हैं। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस, और जलेबी से मेरा चिंता फिर फीस के ऊपर चला गया। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्केल, और फीस के साथ मास्टर गुलाम मोहम्मद की जो छड़ी है उसका भी याद आ गया मुझे। एंड फ्रॉम स्केन आई थॉट टू गॉड, और उस छड़ी के साथ साथ मेरे भगवान का भी याद आया। आई क्लोज माई आइज, मैंने आँख बंद किया एंड बिगैन टू प्रे, और प्रार्थना करना शुरू किया। अल्लाह मियाँ, आई एम ए वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, पूरा नमाज मुझे याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, कुरान का आखिरी 10 सूरत भी मुझे एकदम पूरी तरीके से याद है। बाय हार्ट मतलब किसी को रट लेना, एकदम मैं रटा हुआ है। इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अब अगर चाहो तो मैं पूरा आयत अल कुर्सी तुम्हें बता सकता हूँ अभी। The need of your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with. जब बस सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है क्या कि फीस मनी, जिसके द्वारा मैंने जलेबी खाया है, बस मुझे वो दे दो, मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे वो कर दो, वो दे दो। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, मैं ये मानता हूँ कि मैंने गलती किया है। आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन मैं अकेले तो नहीं खाया ना, तो आई फेड देम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को भी खिलाया है। बट येस इट वॉज ए मिस्टेक, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये गलती था। इफ़ आई वुड नोन, इफ़ आई हैव नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, अगर मुझे पता रहता कि स्कॉलरशिप की जो पैसे हैं वो अगले महीने दिए जाएंगे, आई वुड नाइदर हैव ईटन देम नॉट फेड देम टू द अदर्स, ना तो मैं उसको खाता और ना मैं दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, बस आप सिर्फ एक चीज़ कर दो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, सिर्फ मेरे बैग में 4 रुपीज़ डाल दो। इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज विथ यू। आप 4 रुपये से एकदम एक पैसा भी ज़्यादा दिया ना तो मैं बहुत दुखी होऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विथ माई फीस मनी अगेन, अगर इसके बाद कभी भी मैंने मिठाई खाई मेरी स्कूल के पैसे से, देन लेट अ थीप्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, चोर को जो सज़ा तुम देते हो वही सज़ा मुझको देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, बस इस बार के लिए हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपके ट्रेजरी में, ट्रेजरी मतलब धन का भंडार, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन आवर चपरासी टेक्स ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, हमारे चपरासी भी बहुत पैसा लेके जाता है हर महीना। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम ए नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर का भांजा हूँ, तो वोंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या तुम ये 4 रुपीज़ नहीं दे सकते? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रार्थना के बाद मैंने नमाज अदा किया। रिसाइटेड 10 सूरत, मैंने 10 सूरत को वहाँ पर रिसाइट किया। आयात अल कुर्सी, कलमा ए तयाब, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, सब जितना भी मुझे याद था मैंने किया। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, उसके बाद मैंने छू, ऐसा जादू मंत्र में करते हैं ना कि किसी चीज़ के अंदर छू किया तो उसमें पैसा आ गया, उस तरीके से मैंने छू किया बैग को। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज्ड व्हाट, और जब बिस्मिल्लाह बोला और मैंने महसूस किया दैट व्हाट they said was only true, no one can erase what fate had decreed, और मैंने महसूस किया कि भाग्य में जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ पर एक चीज़ हम बताएंगे, इससे पहले कुछ वर्ड के मीनिंग है उसको आप जान लो। सूरत क्या है? वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, कुरान की जो लाइनें हैं उसको सूरत बोलते हैं, ठीक है। आयत अल कुर्सी, ये क्या होता है? टाइटल ऑफ ए वर्ड्स इन द होली कुरान, मतलब जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो उसका टाइटल। जैसे आपके किताब में चैप्टर्स है ना, तो चैप्टर्स के एक नाम है ना, तो ये जो चैप्टर्स है इसको बोल रहे हैं हम सूरत, और जो उस चैप्टर का नाम है उसको हम बोलते हैं आयत अल कुर्सी। एक चैप्टर का एक नाम है, जैसे इस चैप्टर का नाम जलेबीज है, ओके। ट्रेजरी मतलब वेल्थ, संपत्ति। चपरासी मतलब पियोन, स्कूल का जो पियोन होता है। छू मतलब साउंड ऑफ ब्लोइंग ओवर द फ्लैग, जैसे छू मंत्र जो छू होता है वो वाला छू। बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ गॉड, बिस्मिल्लाह मतलब भगवान के नाम पे, ओके, अल्लाह के नाम पे, उसे बिस्मिल्लाह कहते हैं। तो चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। They say
they said was only true. No one can erase what fate had decreed. मतलब भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता. Forget 4 rupees, 4 रुपीज़ भूल जाओ. They were not even 4 पैसे in my bag. 4 रुपीज़ तो भूल जाओ, 4 पैसे भी मेरे बैग पे नहीं आए. Just a few text book and notes book. वो एक टेक्स्ट बुक थे पढ़ने वाले और नोटबुक्स कॉपियाँ मेरे बैग में थी. और पेंसिल, एक पेंसिल था, एक शार्पनर था और एक आईडी कार्ड था. माई मामू हैड सेंट मी लास्ट आईडी. और मेरे मामू ने मुझे लास्ट आईडी भेजा था. आई फेल लाइक क्राइंग एज लाउड एज कुड. मुझे लगा कि मैं बहुत जोर जोर से रोऊं. बट देन आई रिमेंबर दैट द स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम. तो मुझे याद आया कि स्कूल अभी तक ख़त्म हो चुका होगा और बच्चे सब घर की ओर जा रहे होंगे. टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ, आई गॉट अप फ्रॉम देयर. मैं वहाँ से उठा एंड वॉक टू द बाजार. और बाजार की ओर चलने लगा. एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग. और वेट करने लगा कब स्कूल का बेल बजेगा. सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम. बच्चे जब स्कूल से बाहर आएंगे तब मैं उसके साथ जा सकूं. एज इफ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल. जैसे कि मैं एकदम सीधे स्कूल से आया हूँ. आई डोंट इवन रियलाइज दैट आई वाज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप. लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हुआ, रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं जलेबी वाला के दुकान के सामने खड़ा हूँ. सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट. अचानक वो हलवाई बोलता है. हलवाई मतलब जो मिठाई बनाता है. क्यों भाई, सला वे रुपीज़ वर्थ, और 1 रुपये का दूँ क्या? डोंट वांट जलेबीज टुडे. आज जलेबी नहीं चाहिए. आई फील लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे. मुझे लगा कि मैं बोल दूँ कि आज मैं तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा टुडे. बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टीड. लेकिन मेरा आप तुम्हारा जो लिवर है उसको ज़रूर खा जाऊँगा. बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे. लेकिन उस दिन मैं अच्छा महसूस बिल्कुल नहीं कर रहा था. सो आई सिंपली मूव्ड अवे. लेकिन तो मैं वहाँ से चला गया. द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग. दूसरे दिन मैं वही चीज़ करता हूँ. आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम. और मैं ड्रेस्ड होता हूँ और घर से निकल जाता हूँ. वेंट अप टू द स्कूल गेट तक पहुँचता हूँ. देन टर्न्ड ऑफ द रेलवे स्टेशन. और फिर रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता हूँ. अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगैन टू से द सेम प्रेयर्स. और उसी पेड़ के नीचे मैं बैठता हूँ और वही प्रेयर बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ. आई रिपीटेडली प्लीडेड. मैं बार बार ये प्रार्थना करता हूँ. अल्लाह मियाँ एट लास्ट गिव मी इट टू मी टुडे. अल्लाह मियाँ आज तो मुझे दे दो. टुडे इज़ द सेकेंड डे. आज दूसरा दिन है देखो. देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम. ठीक है चलो एक गेम ही खेलते हैं. आई विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल. मैं यहाँ से सिग्नल तक जाऊँगा. सिग्नल मतलब रेलवे लाइन का जो सिग्नल होता है. आप जानते हो अच्छी तरीके से सिग्नल क्या होता है. जो रेड और एक ग्रीन सिग्नल होता है. ग्रीन होता है तो ट्रेन वहाँ चलता है. रेड होता है तो ट्रेन वहाँ पर रुक जाता है. और पहले तो सिग्नल इस तरीके का था, मतलब ऐसा टेढ़ा हो जाता था. वो वाला सिग्नल आपने शायद देखा नहीं है. पुराना सिग्नल था वो. अब तो नया सिग्नल सिस्टम हो गया है. यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक. तुम एक काम करना, वो सिग्नल तक जाऊँगा तब तक तुम छुप के 4 रुपीज़ इस बड़े पत्थर के नीचे रख देना. आई विल टच द सिग्नल. मैं सिग्नल टच करूंगा एंड कम बैक. और वापस लौट के आ जाऊंगा. व्हाट फन इट विल बी इफ आई पिक अप द रॉक. और मैं जब पत्थर उठाऊंगा मैं देखूंगा कितने मजे होंगे. फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ. उसके नीचे 4 रुपीज़ होंगे. सो आर यू रेडी? क्या तुम रेडी हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल. मैं सिग्नल की ओर जा रहा हूँ. 1 2 3. आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग. और मैं सिग्नल पे गया और वापस लौट के आया और मैं हंसने लगा. बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक. लेकिन उस पत्थर को उठाने की हिम्मत मुझे नहीं हुई. व्हाट इफ द कॉइन्स वर नॉट देयर. क्या होगा अगर वहाँ पर कॉइन्स ना रहे, पिछले दिन की तरह ही हो जैसे बैग में नहीं था. बट देन आई थॉट व्हाट इफ दे वेर. लेकिन मैंने सोचा अगर वो रहे तब तो सब कुछ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा ना. फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड द रॉक. और आखिरकार बिस्मिल्लाह बोल गए जब मैंने पत्थर उठाए. द बिग हेयरी वर्म गॉट अप. और वहाँ पर एक कीड़ा था, और मतलब बालों वाला कीड़ा. एंड कार्लिंग एंड ट्विस्टिंग. वो रेंग रहा था. ठीक है. ट्विस्टिंग एंड रिगल टुवर्ड्स मी. और मेरी ओर आ रहा था. आई स्क्रीम. मैंने चीखा और भाग गया. रैन अवे. एंड वंस अगेन टच द सिग्नल. फिर से सिग्नल को टच किया. देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज. और हाथ पैर से क्रॉल करते हुए रेंगते हुए आई रीच द रीच. मैं पेट तक पहुंचा. आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रे टुवर्ड्स द रॉक. मुझे हिम्मत नहीं थी कि पत्थर को यो देखने का. बट आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव. मैंने अपना बैग उठाया और फिर जाने ही वाला था. आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक. लेकिन मुझे देखना था एक बार उस पत्थर को. तो डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर. जानते हो क्या मैंने देखा? आई सॉ मिस्टर वर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी. मैंने देखा वो कीड़ा अभी वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है और मेरी ओर देख रहा है. आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू ए वैजू.
wear clean clothes and come here and from morning to noon I will keep reading the namaz. मैंने सोचा कि मैं काम करूँगा, मैं अगले दिन आके यहाँ पर वज़ू करूँगा, मैं एकदम साफ़ सुथरे कपड़े में आऊँगा और यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज़ पढ़ूँगा. If even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains to make deals with him. इसके बाद भी अल्लाह ने अगर मुझे 4 रुपये नहीं दिया तो मैं उनके साथ मोल भाव करूँगा, उसके साथ डील करूँगा कि आखिर कौन से चीज़ के बदले में वो मुझे पैसा देंगे. आफ्टर ऑल ये मैं अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ एंड हु विल, अगर मेरे अल्लाह ही मुझे 4 रुपये ना दे तो मुझे कौन देगा. दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, और उस दिन जब मैं वापस लौट कर आया अपैरेंटली फ्रॉम स्कूल से, एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जो एक्चुअली रेलवे स्टेशन है, मतलब स्कूल से वापस लौट कर आया, वो ये कहना चाह रहा है कि वो स्कूल तो जा ही नहीं रहा था, वो तो रेलवे स्टेशन जा रहा था ना. आई वॉज कॉट, और मैं पकड़ा गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरी अनुपस्थिति की जो रिपोर्ट है वो घर तक पहुँच गया. इट इज़ यूजलेस टू डिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये बोलने की तो आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ होगा, मतलब वही होता है ना पिटाई घर में. वेल वट एवर हैपेंड, जो कुछ भी हुआ है हो गया है, हैपेंड. बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, लेकिन 7वीं और 8वीं तक मैं यही सोचता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे, अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते, व्हाट हार्म कुड इट पॉसिबली कॉस्ट एनीवन, तो कितना नुकसान होता किसी का अगर वो 4 रुपीज़ मुझे उस दिन दे देते. इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वेर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, उस दिन से मैं इस निर्णय पे आया कि अल्लाह मियाँ अगर इंसान जो भी उससे मांगता है वो सारी चीज़ उसको दे दे, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट्स like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis. तो इंसान क्या होता, गिद्धों की तरह, कौओं की तरह वो नेस्ट बनाता, मतलब घोंसला बनाता, वैसा ही बना रहता. वो इंसान कभी नहीं बनता और इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले जलेबी कभी नहीं बनाता. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर बिना मेहनत की आप मांगने से अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा तो आप मेहनत नहीं करोगे, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप कोई चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर सकते. तो ये जो ये दुनिया आप देख रहे हो ये मेहनत से बना है, तो अगर ये मेहनत ही कोई इंसान नहीं करता तो ये दुनिया बनता ही नहीं. तो इसीलिए अल्लाह मियाँ ने उस दिन जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो अगर करता तो नुकसान होता. तो इंसान यही सीखता कि मैं जो मांगूँ अगर कतराऊँ तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं. अगर आपको कुछ कहना है, क्योंकि आपको मेहनत करने की शक्ति तो भगवान ने दी है ना, तो शक्ति का इस्तेमाल करो और फिर आप कुछ भी कर सकते हो. उतना शक्ति आपको दिया है भगवान ने. और हाँ, इतना शक्ति भी नहीं दिया है, मतलब सुपर पावर आपको नहीं दिया है कि आप दुनिया को ही तबाह कर दो. तो आपको जो शक्ति दिया है वो आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है, और आप उस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाओगे. ये अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ है, इसको उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है सूफिया पठान के द्वारा. अब कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. वैज़ू का मतलब अब्लूशन, मतलब वॉशिंग फेस, हाथ मुंह पैर सब धो के अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, वैज़ू बोलते हैं हम इसको. ओके, और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, और सारे बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे. तो अब तक के लिए बस इतना ही, और अगले दिन वापस लौटेंगे कोई नए चैप्टर को लेके. तब तक के लिए दैट्स ऑल.